Exercise 1.1. Question number 1. Express each number as the product of its prime factors. According to fundamental theorem of arithmetic, हम किसी भी composite number को उसके prime factors के products की form में लिख सकते हैं. So हमारा first question है 140. 140 को सबसे पहले 2 के टेबल पे चेक करते हैं कि 2 के टेबल पे ये कहाँ आता है. 2 7s are 14 और 0 को एज इट इज ही लिख लेंगे 0. फिर से 2 के टेबल पे देखते हैं. 2 के टेबल पे 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है 3 टाइम्स पे. सो 2 3s are 6 और 7 में से 6 माइनस किए बचता है 1. 1 और 0 बन गए 10. 2 के टेबल पे 5 पे आता है 10. सो 5 इधर 35 आ गया और 35 का इधर है 5. 5 जो है हमारा एक ऑड नंबर है. सो इसे हम 2 के टेबल पे नहीं 5 के टेबल पे चेक करते हैं. 5 7s are 35. 7 हमारा एक प्राइम नंबर है. सो 7 1s are 7. सो इसी तरह से हमारे 140 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 into 2 into 5 into 7, जिससे हम 2 टाइम्स आ रहा है. हम 2 की पावर 2 into 5 1 टाइम है. 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है 156, जिसे हमें सबसे पहले 2 के टेबल पे ही चेक करेंगे. 2 के टेबल पे 15 नहीं आता लेकिन 14 आता है 7 टाइम्स पे. 15 में से 14 माइनस किए तो 1 बचता है. 1 को 6 के साथ लिखेंगे और 16 8 टाइम पे आता है 16. देन फिर से 2 के टेबल पे देखते हैं. 2 3s होता है 6. 7 में से 6 माइनस किए 1 बचा, बना 18. 2 9s are 18. देन 2 के टेबल पे तो नहीं आता. फिर 3 के टेबल पे चेक करते हैं. 3 1s are 3 होता है. 3 के टेबल पे 9 आता है 3 टाइम्स पे. तो हमारा क्या आ गया 13. और 13 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है. सो 13 1s are 13 होगा. सो हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 13, जिसे हम 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 13 की पावर 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है 325. क्या ये 2 के टेबल पे आएगा? नहीं, क्योंकि ये 5 है. 5 एक और नंबर है. सो हम इसे 3 के टेबल पे चेक करते हैं. 3 1s are 3. 3 के टेबल पे 2 टाइम्स पे आता है 6. 8 में से 6 माइनस हुए बचा 2. 2 को 2 के साथ लिखेंगे, बन गया 22. 3 7s होता है 21 और बचा 22 में से 21 माइनस करे तो बचा 1. 1 को 5 के साथ लिखा तो बना 15. 3 5s are 15. फिर से 3 के टेबल पे देखेंगे. 3 4s are 12 और 3 2s are 6. 7 में से 6 माइनस किए बचा 1. 1 को 5 के साथ लिखा, बना 15. 3 5s are 15. फिर से 3 के टेबल पे होगा. 3 1s are 3. नहीं होगा. फिर देखेंगे 5 के टेबल पे. 5 के टेबल पे 42 आता है. नहीं आता. 42 की जगह आता है 40 8 टाइम्स पे. 42 में से 40 माइनस किए तो बचा 2. 2 को 5 के साथ लिखा तो बन गया 25. 5 5 सा होता है 25. फिर से 5 के टेबल पे चेक करेंगे. 5 1s are 5. 8 में से 5 माइनस किए तो बचा 3. 3 को 5 के साथ लिखा तो बन गया 35.
तो 5 को 5 7 जार होता है 35। 17 क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है, सो 17 1 जार 17। सो इसी तरह हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स बने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसे हम 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। ये 5 है तो 5 के टेबल पे ओड हुआ, तो चलो 5 के टेबल पे देखते हैं। 5 1 5, ये दोनों 0 एज इट इज लिख लेते हैं और फिर से 5 1 5। देन ये क्या है हमारा एक अभी 6 के टेबल पे आएगा, 6 नहीं आएगा। 7 के टेबल पे चेक करते हैं। 7 7 1 7, 10 में से 7 माइनस किए बचा 3, 3 को 0 के साथ लिखेंगे तो 30। 7 के टेबल पे आता है 7 4 28। 30 में से 28 माइनस किए तो बचा 1, बचा 2, 2 को 1 के साथ लिखेंगे तो बन गया 21। सो 7 3 21 होता है। सो 3 हमारा एक ऑड नंबर है। सो 8 के टेबल पर तो नहीं आएगा, 9 के टेबल पे आएगा क्या? 9 वाज 9 और बचा नहीं आएगा। सो देखते हैं 10 के टेबल, 11 के टेबल पे। 11 वन जा हुआ 11, 14 में से 11 माइनस किए बचा 3, 3 को 3 के साथ लिखते हैं तो बन गया 33। सो 11 3 जार 33। 13 क्या हुआ हमारा एक प्राइम नंबर है, सो 13 1 जार 13। इसी तरह 5005 के प्राइम फैक्टर्स बने 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। ये क्या 11 के टेबल पे आएगा? नहीं। 13 के टेबल पे नहीं। 17 के टेबल पे एक बार चेक कर लेते हैं। 17 के टेबल पे 74 आता है? नहीं आता। 68 आता है 4 टाइम्स पे। सो 14 में से 8 माइनस किए बचा 6 और 2 का 2 62। 17 के टेबल पे 3 टाइम्स पे आता है 51। सो इधर बचा हमारा 11, 9 का 9 119। 17 7 जार होता है 119। सो रिमाइंडर बचा 0। सो हम लिख सकते हैं कि 7429 के फैक्टर्स है 17 के टेबल पे 4 3 7। अब ये क्या 17 के टेबल पे आएगा? 4 3 7, 43 आता है 17 के टेबल पे, नहीं आता। 34 आता है 2 पे और माइनस करेंगे सब नहीं। 19 के टेबल पे चेक करते हैं। 19 के टेबल पे 19 2 जार होता है 38, 38 और 43 में से 38 माइनस करें तो बचा 5, 5 को 7 के साथ लिखा तो बन गया 57। 19 3 जार होता है 57। तो 23 एक प्राइम नंबर है, सो 23 1 जार 23। तो हमारे फिफ्थ पार्ट के फैक्टर्स बने 17 इंटू 19 इंटू 23, जिसे हम 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Question number second, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two
नंबर्स। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले नीचे दिए गए इक्वेशंस का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद हमने एक रूल को वेरीफाई करना है। रूल क्या है? रूल है कि जैसे कोई भी दो नंबर्स है ए एंड बी, इन दोनों का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका जो प्रोडक्ट है इक्वल टू होगा इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ये रूल को हमने इस पार्ट में वेरीफाई करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमने इनके फैक्टर्स बनाने, इनको इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सो 26 के फैक्टर्स हैं, इसको 2 के टेबल पे देखेंगे। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आएगा, 13 1 जा 13। इसी तरीके से 91 के फैक्टर्स बनाने हैं 7 के टेबल पे। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो अभी हम इनके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 13 और 91 के है 7 इंटू 13। उसके बाद हमने सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ स्टूडेंट्स वो नंबर होता है जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13। सो 13 हमारा क्या होगा, एचसीएफ। उसके बाद हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है वो तो हमने लेना ही है, जो कॉमन नहीं भी आ रहा उसको भी लिखना होता है। जैसे 2 है, सो 2 को भी लिख लेंगे, और क्या बचा 7, 7 को भी लिख लेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 7 14, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 182। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी हमने अपना रूल जो है वो इधर वेरीफाई करना है। रूल क्या कहता है कि एलसीएम और जो एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो एलसीएम हमारा कितना आया है, 182, और एचसीएफ कितना है, 13। तो इन दोनों को लिख लेंगे, और नंबर कौन कौन से है, 26 इंटू 91। 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर होगा 2366। और 26 को 91 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आंसर आएगा 2366। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। सो वी प्रूव कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो रूल है इधर क्या है, प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी 510 एंड 92। सबसे पहले 510 के क्वेश्चन नंबर बी 510 एंड 92। सबसे पहले 510 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 के टेबल पे चेक करेंगे। 2 के टेबल 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस के बचा 1, 1 के साथ 1 लिखा 11, 2 5 जा 10, फिर से बचा 1, 1 को 0 के साथ लिखा, बन गया 10, 2 5 जा 10। अब 3 के टेबल पे देखेंगे। 3 के टेबल पे 25 नहीं आता, लेकिन 8 टाइम्स पे 24 आता है, और 25 में से 24 माइनस किए तो बचा 1, 1 को 5 के साथ लिखा, बन गया 15, 3 5 जा 15। अभी 3 के टेबल पे तो नहीं आएगा, ये 5 के टेबल पे चेक करते हैं। 5 1 जा 5, और 8 में से 5 माइनस किए बचा 3, 3 को 5 के साथ लिखा, बन गया 35। सो 5 7 जा 35। इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अभी 92 के चेक करते हैं। 92 के 2 के टेबल पे 2 4 जार 8, 9 में से 8 माइनस किए बचा 1, 1 को 2 के साथ लिखा, बन गया 12, 2 6 जार 12। फिर से 2 के टेबल पे देखते हैं।
2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो 23 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, सो 23 1 जार 23। इधर इसको अच्छा करके लिख लेते हैं। 510 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और हमारे 92 के फैक्टर्स क्या आए हैं 2 इंटू 23। तो स्टूडेंट्स हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 1 टाइम आ रहा है, सो 2 की पावर 1, 3 भी 1 टाइम है, 3 की पावर 1, 5 1 टाइम है, सो 5 की पावर 1, और 17 भी क्या है 1 टाइम आ रहा है। और इधर 2 2 टाइम्स है, सो 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1। इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा जो दोनों में कॉमन है। देखो स्टूडेंट्स 2 ऊपर भी आ रहा है और 2 नीचे भी आ रहा है, बट लेकिन HCF हमने वो उठाना है जिसकी पावर छोटी हो। जैसे 2 की पावर 1 है, सो HCF हमारा होगा 2। उसके बाद हमने इनका LCM निकालना है, और LCM निकालने के लिए छोटी नहीं बड़ी पावर को लिखना होता है। जैसे 2 की पावर 2 है तो उसे लिखेंगे 2 की पावर 2। उसके बाद 3 है, हाँ 3 की पावर 1 है। 5 की पावर 1 है उसे भी लिख लेंगे। 17 की पावर 1 है उसे भी ऐसे लिख लेंगे, और 23 की पावर 1 है उसे भी ऐसे लिख लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 मीन्स 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। थोड़ा अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 इज 12, 12 5 इज 60, 60 इंटू 17 इंटू 13, जिसे सॉल्व करने के बाद हमारा एलसीएम होगा 23,460। तो अभी हमने वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो उसके लिए एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर के इक्वल है, ये वेरीफाई करना है। तो उसके लिए एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या है हमारा 23,460, और एचसीएफ क्या था 2। नंबर्स थे हमारे 510 इंटू 92। तो इसको 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 12 49 बन गया, तो हमारा आएगा ये 46,920। इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 90 प्लस 2 कर लेंगे इसका ऐसे करके। सो 510 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 45,900। तो 510 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1020। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 46,920। सो हमने इसमें भी प्रूव कर दिया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 336 एंड 54। पहले 336 के फैक्टर्स बताते हैं, और 2 के टेबल पे चेक करते हैं। 2 1 जार 2, 3 में से 2 माइनस किए बचा 1, 1 को 3 के साथ लिखा बन गया 13, 2 6 जार 12, और बचा 1, 1 को 6 के साथ लिखा बन गया 16, 2 8 जार 16। फिर से 2 के टेबल पे 2 8 जार 16 और 2 4 जार 8। फिर से 2 के टेबल पे 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4। अगेन 2 के टेबल पे चेक करना है। 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। अभी 3 के टेबल पे लिखते हैं। 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7। इसी तरीके से 54 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 54 के फैक्टर्स होंगे 2 2 जार 4, 5 में से 4 माइनस किए बचा 1,
1 को 4 के साथ लिखा तो बन गया 14, 7 टाइम्स पे आएगा 14। 3 के टेबल पे देखते हैं, 3 9 7 27, और फिर से 3 के टेबल पे 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 336 के फैक्टर्स हुए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। थोड़ी सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 4 टाइम्स आ रहा है, इसको 2 की पावर 4, 3 1 टाइम है 3 की पावर 1, और 7 भी 1 टाइम है, सो 7 की पावर 1। इधर 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 1 टाइम है, और 3 क्या है, 3 टाइम्स आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का हमारा एचसीएफ होगा जो कॉमन है, इधर 2 भी कॉमन है दोनों में, और 3 भी कॉमन है। तो 2 की पावर सबसे पहले 2 लिख लेते हैं। 2 की सबसे छोटी पावर है हमारी 1, वो लिख लेते हैं, और 3 भी लिख लेते हैं। 3 की भी सबसे छोटी पावर क्या है, 1। क्या है कि 2 भी दोनों में आ रहा है और 3 भी दोनों में आ रहा है, और 2 और 3 दोनों की कौन कौन सी पावर उठानी है, छोटी पावर। सो 2 इंटू 3 बन गया 6, और उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या था, सभी सभी नंबर्स को लिखना होता है और कौन सी पावर उठानी होती है, बड़ी। सो 2 की पावर बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी है, 4, तो 2 की पावर 4। उसके बाद 3 आ रहा है, तो 3 की पावर कौन सी बड़ी है दोनों में, 3 की पावर 3। 7 7 एक बार ही आ रहा है, सो 7 की पावर क्या है हमारी, 1। तो हमारा जो एलसीएम हुआ वो हुआ 2 की पावर 4 मीन्स 16, 3 की पावर 3 मीन्स 27, और 7 की पावर 1 7। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा एलसीएम होगा 3024। उसके बाद हमने रूल वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल है। सो एलसीएम कितना आया था, 3024, और एचसीएफ था हमारा 6, और इक्वेशन थी 336 इंटू 54। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 18,144, और इसको सॉल्व करने के बाद इसे थोड़ा सिंपल सा कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। 50 इंटू 4 करके इसको इसके साथ 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,800 होगा, और 336 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1344 होगा। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 18,144, means left hand side is equal to right hand side. Hence, we proved our law. Question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. So students, इस पार्ट में हमने नीचे दिए गए इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हमने इन तीनों के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 2 के टेबल पे आएगा 6 टाइम्स पे, 2 के टेबल पे 6 आता है 3 टाइम्स पे, और 3 के टेबल पे 3 आएगा 1 टाइम पे। इसी तरह 15 के फैक्टर्स बनाएंगे।
15 2 के टेबल पे तो नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल पे आता है 5 टाइम्स पे, और 5 एक प्राइम नंबर है, सो 5 1 जा 5। नेक्स्ट हमारा है 21। 21 को 3 के टेबल पे देखते हैं, 7 टाइम्स पे आएगा 21, और अगेन 7 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, सो 7 1 जा 7। तो इस तरफ हम इनके फैक्टर्स लिख लेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले 12 के जो है 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 2 टाइम्स आ रहा है, सो 2 की पावर 2, 3 1 टाइम है, सो 3 की पावर 1। नेक्स्ट है 15। 15 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5, जिसे सिंपली 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट है 21। 21 के फैक्टर्स है 3 इंटू 7, मीन्स 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। सबसे इसके बाद इसका हम HCF निकालते हैं। HCF आपको पता ही, HCF वो नंबर होता है जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, और इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 जो है वो सभी में कॉमन है, सो HCF होगा हमारा 3। 3 की पावर 1 है, मीन्स 3। नेक्स्ट है LCM। LCM में हम कॉमन और अनकॉमन सभी नंबर्स लिखते हैं। तो 2 2 है, 2 2 टाइम्स आ रहा है, सो 2 हो गया 2 टाइम्स। जो कॉमन है वो 1 टाइम ही लिखेंगे, 3 की पावर 1। 5 आ रहा है 1 टाइम, और क्या आ रहा है, 7 आ रहा है 1 टाइम। इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में भी कर लेते हैं। 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 420। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है 17, 23 और 29। 17 एक प्राइम नंबर है, सो इसके फैक्टर्स सिर्फ ये 17 खुद के टेबल पे ही आता है, सो 17 इंटू 1 होगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है, सो 23 इंटू 1 होगा, और 29 भी एक प्राइम नंबर है, सो 29 इंटू 1 है। इसमें जो हमारा HCF आएगा, HCF तो था कॉमन, कॉमन क्या है तीनों में, कॉमन तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, सो हमारा HCF होगा इधर 1। और LCM क्या है, LCM सभी नंबर्स को लिख लेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 8211। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 9 और 25। सबसे पहले 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 8 हमारा 2 के टेबल पे आता है 4 टाइम्स पे, और फिर से 4 आएगा 2 के टेबल पे 2 टाइम्स पे, और 2 1 जा 2 होगा। नेक्स्ट है 9। तो 9 हमारा आएगा 3 के टेबल पे 3 टाइम्स पे, और 3 आएगा 3 के टेबल पे 1 टाइम पे। नेक्स्ट 25 है, तो 25 हमारा 5 के टेबल पे आएगा 5 टाइम्स पे, और 5 5 के टेबल पे खुद आएगा 1 टाइम पे। और इसी तरह हमारे 8 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहा है, सो 2 की पावर होगी इधर 3। नेक्स्ट है 9। 9 के फैक्टर्स है 3 इंटू 3, मीन्स 3 की पावर 2। नेक्स्ट है 25, और 25 के फैक्टर्स थे 5 इंटू 5, से हम 5 की पावर 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसका हमारा जो HCF होगा वो हमारा होगा 1, क्योंकि इनमें ना तो 2 कॉमन है, और ना ही 3 और ना ही 5,
सो हमारा HCF जो आएगा वो आएगा 1। फिर एलसीएम निकालना है, और एलसीएम हमारा जो आएगा वो आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। जब इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 3 की पावर 2 मीन्स 9, 5 की पावर 2 मीन्स 25। 8 9 जा 72 इंटू 25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1800।